1948 से पहले फलस्तीन का मैप कुछ ऐसा नजर आता था और आज के दिन कुछ ऐसा नजर आता है। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई, बल्कि इसके पीछे 100 साल से भी ज्यादा की हिस्ट्री है। अर्ली 1900s तक फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, एक रिलीजियसली डाइवर्स रीजन जिसके अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज एक साथ मिलजुल कर अमन और चैन से रहते थे। फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद इस रीजन के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई। वर्ल्ड वार 1 के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि वो ऑटोमन्स को हराने के बाद उनके कब्जे से लिए हुए स्टेट्स को आपस में शेयर कर लेंगे। इस एग्रीमेंट के चलते 1918 से 1948 तक फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में चला जाता है। इसी दौरान यूरोप में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ने लगती है, जिसके थ्रू ज्यूज अपने लिए फलस्तीन के अंदर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। 1917 में ब्रिटेन ज्यूज की ये डिमांड मानते हुए बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ज्यूज को फलस्तीन के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट देने का ऐलान करते हैं। इसके बाद दुनिया भर के ज्यूज लगातार फलस्तीन की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं। जहां वर्ल्ड वार 1 से पहले फलस्तीन के अंदर ज्यूज की पॉपुलेशन 10% से भी कम थी, वहीं 1918 से 1935 के बीच 27% तक पहुंच जाती है। 1948 में ब्रिटेन ऑफिशियली फलस्तीन छोड़ने का फैसला करता है और फलस्तीन का इशू यूएन के हवाले करके निकल जाता है। यूनाइटेड नेशन ज्यूज के फेवर में एक बहुत ही बाइस्ड सोल्यूशन पेश करता है, जिसके तहत फलस्तीन को 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। ज्यूज स्टेट जिसको 56.5% एरिया दिया जाता है और पैलेस्टाइन स्टेट जिसको सिर्फ 43.5% एरिया दिया जाता है, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक शामिल हैं, जबकि जेरूसलम जो कि तीनों रिलीजन्स के लिए सेक्रेड प्लेस है, यूएन के कब्जे में रहेगी। ज्यूज यूनाइटेड नेशंस का ये प्रपोजल मान लेते हैं, मगर अरब्स कुदरती तौर पर इस प्रपोजल से काफी नाखुश होते हैं, जिसकी वजह से अरब्स और ज्यूज के बीच में टेंशंस बढ़ने लगती हैं और ये टेंशंस बढ़ते बढ़ते फाइनली 1948 में एक फुल फ्लेज्ड वार में तब्दील हो जाती है। एक तरफ सारी अरब कंट्रीज और दूसरी तरफ अकेला इजराइल। पूरी दुनिया को शॉक करते हुए इजराइल ये जंग जीत जाता है, जिसके नतीजे में एक इंडिपेंडेंट इजराइल स्टेट का जन्म होता है। इस जंग के नतीजे में इजराइल 70% पैलेस्टीनियन लैंड पर कब्जा कर लेती है। 7 लाख पैलेस्टीनियंस बेघर हो जाते हैं और 15,000 से भी ज्यादा मारे जाते हैं। ये दिन पैलेस्टीनियन हिस्ट्री में नकबा यानी तबाही के नाम से याद रखा जाता है। 1964 पैलेस्टीनियंस अपने हक की लड़ाई जारी रखते हैं और इस स्ट्रगल में जन्म होता है PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मकसद होता है फलस्तीन को इजराइल से आजाद कराना, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। 1967 एक 6 डे वार होती है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, जिसमें एक बार फिर इजराइल विक्टोरियस साबित होता है और इसके बाद फलस्तीन का मैप कुछ ऐसा दिखता है, यानी पूरा फलस्तीन अब इजराइल के कब्जे में आ जाता है। 1987 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास का जन्म होता है, जो कि हथियार के दम पर इजराइल को हराकर फलस्तीन से बाहर निकालना चाहते हैं। 1993 ओस्लो अकॉर्ड्स PLO और इजराइल के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड किया जाता है। एरिया A जो कि फलस्तीन के फुल कंट्रोल में रहेगा, एरिया B जो कि इजराइल और फलस्तीन दोनों के कंट्रोल में रहेगा और एरिया C जो कि इजराइल के फुल कंट्रोल में रहेगा। मगर इस एग्रीमेंट में एक सीरियस प्रॉब्लम ये थी कि एरिया C जो कि इजराइल के पूरे कंट्रोल में रखा गया था, उसके अंदर वेस्ट बैंक के सभी एग्रीकल्चरल लैंड, वाटर और मिनरल्स थे, जिन पे फलस्तीनियों का कोई हक नहीं था। 2005 इजराइल गाजा को पूरी तरह छोड़कर निकल जाता है, मगर वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज में अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स बरकरार रखता है। साल 2006 में फलस्तीन के अंदर इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिनमें हमास गाजा के अंदर पावर में आ जाता है और वेस्ट बैंक से अपने रिलेशंस पूरी तरह खत्म कर देता है, इसलिए कि वेस्ट बैंक को रूल करने वाली पार्टी फतह एक सेक्युलर पार्टी है और हमास एक इस्लामिस्ट पार्टी है। 2007 से लेकर आज तक गाजा पर हमास का ही रूल है, जबकि वेस्ट बैंक के काफी हिस्से पर फतह का रूल है और वेस्ट बैंक के बाकी एरियाज इजराइल के कंट्रोल में है। फलस्तीन के इस मैप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ कैसे इजराइल फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करता गया। आज इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर कर इसके सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से गाजा को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन का नाम दिया गया है। आज इजराइल और गाजा के बीच डायरेक्ट वार के चलते सोशल मीडिया के ऊपर 2 अपोजिट हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल और आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इजराइल पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट की ये हिस्ट्री जानकर आप खुद फैसला करें कि आप किसके साथ हैं।